दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजीव अरोड़ा सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास अरोड़ा माने जाते हैं, जो इस वक्त सचिन पायलट के आवास पर मौजूद हैं। मालवीय नगर से कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक माहौल भाप पायलट से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच ये मुलाकात भी अहम है। तो मालवीय नगर से टिकट की मांग की जा रही है। सचिन पायलट के आवास पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं राजीव अरोड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजीव अरोड़ा की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं और इस वक्त सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे हुए हैं। टिकटार्थी बनकर पहुंचे हुए हैं। मालवीय नगर से टिकट की मांग कर रहे हैं। अब चुनावी साल है, बेहद कम वक्त में चुनाव है। ऐसे में हर मुलाकात के खास मायने निकाले जा रहे हैं। हर तस्वीर के पीछे अपनी कहानी है और ऐसे में इस तस्वीर के पीछे भी खास मकसद और खास कहानी बताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर लगातार बैठक का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान की बची हुई सीटों पर मंथन किया जा रहा है। जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। तो 41 उम्मीदवारों की सूची पहले ही सामने आ चुकी है। कुल 200 विधानसभा के सीट बचे हुए प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर भी लग सकती है। तो बड़ी बैठक की जा रही है। कई घंटों से चिंतन और मंत्रणा का दौर जारी है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं और लगातार किन्हें टिकट दिया जाए, किनके टिकट काट दिए जाए, क्योंकि सूचना ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ वर्तमान के विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। कुछ नए चेहरों पर पार्टी दाव लगा सकती है। तो यही सूचना ये भी है कि 90 से 100 नाम जिन पर मंत्रणा की जा रही है, उनमें 2 से 3 सांसदों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। पहली सूची में ही 7 सांसदों के नाम शामिल किए गए थे। कुछ कद्दावर नेता को मैदान में उतारा गया है, जैसे बाबा बालकनाथ हो गए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी को भी मैदान में उतारा गया है। किरोड़ी लाल मीणा पर भी पार्टी ने भरोसा जताया। वैसे इस बार भी माना जा रहा है कि जब दूसरी लिस्ट बीजेपी की सामने आएगी तो इसमें भी 2 से 3 सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। खबर नागौर से है, जहां पर सियासी पारा हाई है। पूरे चरम पर बेनीवाल वर्सेस मिर्धा देखा जा रहा है। बेनीवाल ने रिचपाल मिर्धा को लेकर बड़ा बयान दे दिया और भगौड़ा करार दे दिया। डेगाना से जनसभा के दौरान उन्हें भगौड़ा कहा गया। रिचपाल मिर्धा ने बेनीवाल को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल से डेगाना का वोटर हूं। बेनीवाल का गांव नागौर में आता है। मिर्धा ने यह भी कहा कि चुनाव खीवसर से जरूर लड़ते हैं। तो अब वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पहले रिचपाल मिर्धा ने बेनीवाल को लेकर बयान दिया, फिर बेनीवाल ने पलटवार किया। अब एक बार फिर से मिर्धा ने बेनीवाल के बयान पर पलटवार कर दिया है, क्योंकि मिर्धा को बेनीवाल ने भगौड़ा बता दिया था। तो इस बयान पर भी मिर्धा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। ये तय है कि डेगाना के अंदर ऐसा उम्मीदवार आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जिसका सोचा भी नहीं होगा, और वो आएगा। आते ही कांग्रेस थर्ड चली जाएगी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएलपी का डेगाना के अंदर। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को आपने क्या नहीं टापर गांव में कि वो थर्ड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड करा के भेजूंगा। और जो बात खींचर की कर रहे हैं ना, तो वहां तो जमानत जब तैयार है, भेज दो किसी पे। ये कल हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी डेगाने में। इसके लिए मेरा वीडियो 2 नंबर आज जारी कर रहा हूं। उसने बोला कि ये रिचपाल मिर्धा भगोड़ा। अरे मैं 35 साल से डेगाना, मेरा लंगोड़ का मैं वोटर हूँ और मेरा मकान है डेगाना में, और मैं डेगाना चुनाव लड़ता आया हूँ 1990 से। मैं कैसे भगोड़ा हो गया? भगोड़ा तो तू है। अरे तेरा गांव है, उसमें बंड गांव किस में है? नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में। और तू चुनाव लड़ता है खीमसर में, भगोड़ा तो तू है। और एमपी चुनाव में तू हनुमान बेनीवाल जब गठबंधन करके वहां पीसी करके सीधा मेरे घर आया था
और मेरे और मेरी घरवाली के पैर पकड़ के बैठा था कि जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक उठ के नहीं जाऊंगा, मेरी मदद करो। और तेरी मदद की हमने। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पाली तस्कर एनकाउंटर मामले से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। डीजी क्राइम दिनेश एमएन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। दिनेश एमएन ने घटनास्थल का जायजा लिया। राजसमंद पुलिस की डीएसटी टीम और तस्करों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में एक तस्कर की मौत हो गई थी, जबकि एक तस्कर मौके से फरार हो गया था। अब पूरे जिले भर में तलाशी अभियान जारी है। पूरे जिले भर में नाकाबंदी करा दी गई। आपको बताते चले कि तस्करों की गाड़ी से डोडा पोस्ट, मोबाइल, डोंगल और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। केस दर्ज होने के बाद अब मामले की जांच सीआईडी सीबी के द्वारा की जानी है। तो डीजी क्राइम दिनेश एमएन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले को लेकर वो लगातार तफ्तीश में जुटे हैं।